नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी साहू। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां हरदोई जिले के सांडी विकास खंड के अंतर्गत आने वाले कई इलाकों की जर्जर सड़कें लंबे समय से ग्रामीणों के लिए बड़ी मुसीबत बनी हुई है। सड़कों पर गड्ढों की तस्वीरें उनके विकास के दावों का हाल बयां करने के लिए काफी हैं। बता दें कि आपको बघराई से आदमपुर और आदमपुर चौराहे से लेकर छीतेपुर चौराहे तक पुरानी बाजार की सड़कों से लोगों का चलना दूभर हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार शिकायती पत्र देने के बाद भी जर्जर सड़क का निर्माण नहीं कराया गया है। चुनाव के दौरान किए वादों को पूरा होता ना देख जनता भी अपने को ठगा महसूस कर रही है। मार्ग है और आदमपुर से छीतेपुर मार्ग, ये दोनों मार्ग हैं और ये हरदोई रोड से जुड़े हुए हैं। और जो कि यहाँ सैकड़ों गांव के लोग आवागमन है। उसके बाद ये जो रोड है ये काफ़ी लमसम 20 साल पहले जिला पंचायत द्वारा संजय गुप्ता ने बनवाई थी। उसके बाद से इस पे कोई कार्य निर्माण नहीं हुआ है और ये काफ़ी खराब हो चुकी हैं, जो कि पानी बरसात होने से काफ़ी आदमी को परेशानी होती है। रोड बनी थी लगभग 20-30 साल पहले बनी थी। जब से आज तक कोई कार्य नहीं इस पे हुआ है। ये कौन सा? आदमपुर गांव से चौराहे से छीतेपुर चौराहे तक बहुत ज्यादा रोड खराब हो चुकी है। बहराइच के कोरियन टेपरा गांव में घर के अंदर बरामदे में सो रही महिला पर भेड़िए ने हमला कर दिया, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। वहीं घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए उसे बहराइच मेडिकल कॉलेज रेफर किया। फिलहाल वन विभाग भेड़िए की तलाश में जुट गई है। जालौन के कोच कोतवाली क्षेत्र में मूसलाधार बारिश और तेज हवा के कारण कच्चा मकान अचानक ही भरभरा कर गिरने से बुजुर्ग दंपत्ति मलबे में दब गए। जहां मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने मलबे से दंपत्ति को तत्काल बाहर निकाला और उन्हें इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोच में भर्ती कराया गया। वहीं हालत नाजुक होने के कारण दोनों को हायर सेंटर उरई के लिए रेफर किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी घटनास्थल का मुआयना करते हुए मामले की जांच में जुट गए हैं। राजाराम कुशवाहा है और हमारे बड़े पापा आवाज मतलब दीवार गिरी तो आवाज आई। हम बगल पर सो रहे थे तो हमने आवाज़ सुन के दौड़ के आए तो वहाँ पे आवाज़ आई पिताजी की, बड़े पापा की। तो हम लोग आए, फिर हमने 2-3 जन को और जगह इकट्ठा किया मोहल्ला के और हम लोगों ने निकाला। पहले मम्मी को निकाला, उसके बाद बड़े पापा को निकाला। दबे थे वो लोग? हाँ, दबे थे मलबे में दबे थे। फिर और मलबा अलग करके निकाला दोनों को। दोनों, बड़ी मम्मी के सर पर चोट है, पापा के हाथ में है और सर पर है, इसलिए उनको सरकारी अस्पताल ले गए। सरकारी अस्पताल में रेफर कर दिया है अभी के लिए। आरक्षण को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सफाई को बसपा प्रमुख मायावती ने गुमराह करने वाला बताया है। साथ ही बसपा प्रमुख ने कहा कि कांग्रेस जब सत्ता में नहीं होती तब वोट हित की खातिर उपेक्षित SC/ST और OBC के कल्याण और हितों की बड़ी बड़ी बातें करती हैं, लेकिन जब सत्ता में रहती है तो उनके हित के विरुद्ध लगातार कार्य करती है। बुधवार को सोशल मीडिया एक्स पर की पोस्ट में मायावती ने लोगों को कांग्रेस के इस षड्यंत्र से सजग रहने की नसीहत दी है। साथ ही बसपा प्रमुख ने लिखा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ये सफाई की ये वे आरक्षण के विरुद्ध नहीं है, स्पष्टता गुमराह करने वाली गलत बयानबाजी है। केंद्र में भाजपा से पहले इनकी 10 साल रही, जिन्होंने सपा के साथ मिलकर SC/ST का पदोन्नति में आरक्षण बिल पास होने नहीं दिया। कानपुर के चौबेपुर में नशे में धुत युवक ने बीच रोड में जमकर हंगामा मचा दिया। युवक ने गाड़ी के आगे लेटता रहा
वहीं वाहन चालकों को गाड़ी निकालने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इधर वाहन चालक इधर उधर गाड़ी निकालते हुए नजर आया, जिससे सड़क पर 1 घंटे तक नशेबाज युवक ने जमकर ड्रामा किया और ड्रामा का वीडियो सोशल मीडिया में अब वायरल हो रहा है। मुजफ्फरनगर कोतवाली पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है, जहां मुठभेड़ के दौरान एक शातिर वाहन चोर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं वहां आरोपी के पास से एक तमंचा, जिंदा कारतूस, खोखा और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। आपको बता दें कि एसएसपी के निर्देश पर पुलिस शहाबुद्दीनपुर रोड पर वाहन चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान शख्स को इशारा करने के बाद भी वो नहीं रुका और उसे घेराबंदी कर पकड़ा गया, लेकिन आरोपी ने इसी बीच भागने की कोशिश में पुलिस पर फायरिंग कर दी। वहीं जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल हो गया और उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। आपको बता दें कि आरोपी पिछले माह जिला अस्पताल से एक बाइक चोरी कर फरार हो गया था। चौक के पास थाना कोतवाली नगर की पुलिस रेगुलर चेकिंग कर रही थी। उस चेकिंग के दौरान एक बाइक सवार आ रहा था। पुलिस को वह संदिग्ध प्रतीत हुआ तो पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया, परंतु वो रुका नहीं। उसने भागने की कोशिश करी। पुलिस ने उसका पीछा करा। यहाँ जिस जगह पे आप देख रहे हैं उसकी बाइक स्लिप करी और जैसे ही वो बाइक से उतरा उसने पुलिस के ऊपर फायर किया। तो पुलिस ने आत्मरक्षा में उसके ऊपर काउंटर फायर किया, जिससे कि उसके पैर में गोली लग गई है। बाद में जब तस्दीक किया गया तो पता चला कि यह वही व्यक्ति है जिसने 7 सितंबर को हॉस्पिटल के पास से बाइक चोरी की थी, जिसका मुकदमा अपराध संख्या 370/24 वो कोतवाली नगर पुलिस स्टेशन पर रजिस्टर्ड है। इसके पास से इस बाइक के अलावा एक तमंचा एवं एक जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। इसका नाम राहुल है, सन ऑफ राजेंद्र, और ये मंसूरपुर का रहने वाला है। चलो इसी बीच बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता दें। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ लेंगे मंत्री परिषद की बैठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंत्री परिषद की बैठक लेने वाले हैं। सीएम आवास पर शाम 4:30 बजे मंत्री परिषद की बैठक आयोजित की जाएगी। प्रदेश के सभी कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री और राज्य मंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। बता दें कि इस बैठक में आगामी उपचुनाव, स्वच्छता पखवाड़ा, आपसी समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया जाएगा। लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ मंत्री परिषद की आज बैठक लेने वाले हैं। सीएम आवास में ये बैठक शाम 4:30 बजे आयोजित की जाएगी, जिस बैठक में तमाम कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री और राज्य मंत्री भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। जानकारी के अनुसार आगामी उपचुनाव, स्वच्छता पखवाड़ा, आपसी समन्वय स्थापित करने के लिए इस बैठक में जोर दिया जाएगा। लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ मंत्री परिषद की बैठक लेने वाले हैं। इस बैठक में उपचुनाव, स्वच्छता पखवाड़ा, साथ ही आपसी समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया जाएगा। शाम 4:30 बजे सीएम हाउस में मंत्री परिषद की बैठक आयोजित की जाएगी। चलिए सीधा रुक करते हैं लखनऊ का, जहां से हमारी संपादक रूबी सिद्दीकी जुड़ चुकी है। जी रूबी जी, क्या कुछ जानकारी है? सीएम योगी आदित्यनाथ शाम 4:30 बजे मंत्री परिषद की बैठक लेने वाले हैं। किन किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है बैठक में? देखिए, सबसे पहले बता दूं कि लखनऊ में 4:30 बजे सीएम आवास पे ये बैठक होगी और खासतौर से प्रभारी मंत्री जो होंगे वो मौजूद होंगे, विधायक मौजूद होंगे, राज्य मंत्री जितने भी होंगे सारे लोग मौजूद होंगे। खासतौर से 2 मुद्दे देखने को मिलेंगे, एक उपचुनाव को लेकर और स्वच्छता के मामले को लेकर होगा। इससे पहले भी अगर बात करते हैं तो यहाँ पे लखनऊ में कैबिनेट की बैठकें 2 बार पहले भी हो चुकी है, लेकिन इस बार की जो बैठक है, क्योंकि अंदर कलह भी कुछ मामले निकल के आ रहे थे, कुछ प्रभावी मंत्री और मंत्री आपस में मनमुटाव भी चल रहा था, उन तमाम बिंदुओं पे आज चर्चा होगी और खासतौर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन तमाम बिंदुओं पे बातचीत करेंगे। और सबसे पहली बात तो यह है कि
लगातार योगी आदित्यनाथ खुद जिलों में दौरा कर रहे हैं, कई परियोजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं और लोकार्पण कर रहे हैं। लगातार योगी खुद कमान संभाले हुए हैं और ऐसा नहीं चाहते हैं कि उपचुनाव आने से पहले कहीं से भी कोई प्रभारी मंत्री हो या राज्य मंत्री हो या विधायक हो, कहीं से भी मनमुटाव की कोई सूचना उन तक पहुंचे। लिहाजा इस कयास इसी बात को लेकर लगाया जा रहा है। आज की जो बैठक है काफी अहम बैठक मानी जा रही है, क्योंकि लगातार काफी दिनों से चर्चा चल रही थी कि कुछ मंत्रियों में आपस में भेदभाव चल रहे हैं, कुछ बातचीत नहीं हो पा रही है। सीएम आज इस पूरे मामलों को लेकर संज्ञान ले रहे हैं और लगातार बैठक कर रहे हैं और शाम को 4:30 बजे बैठक होगी। इसके साथ आपको ये भी बता दूं कि लखनऊ में योगी आदित्यनाथ इससे पहले कैबिनेट की जब बैठक कर रहे थे तो उसमें भी तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुई थी, कुछ प्रस्ताव भी पास किए गए थे। लेकिन आज के जो मुद्दे होंगे वो खासतौर से उपचुनाव को लेकर होंगे। उपचुनाव को लेकर अगर हम बात करते हैं तो बीजेपी बिल्कुल लगातार तैयारी में जुट चुकी है और खासतौर से जिले की जो दौरे हैं वो लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं और उसमें जनता से भी रूबरू हो रहे हैं। तो एक मौका जरूर है इस बार उपचुनाव में भी बीजेपी को ताज मिलना चाहिए। और खासतौर से जिलों की अगर हम बात करते हैं तो कई ऐसी परियोजनाएं थी, शिलान्यास थे जो अधूरे पड़े हुए थे। उन तमाम चीजों को लेकर योगी आदित्यनाथ जुट चुके हैं और लगातार इन बिंदुओं पर काम कर रहे हैं। और 4:30 बजे जो बैठक है वो खासतौर से अहम मानी जा रही है, क्योंकि मंत्री विधायक हो या राज्य मंत्री हो या प्रभारी मंत्री हो, उन सभी को एक जरूर रणनीति दी जाएगी, मंथन किया जाएगा खासतौर से उपचुनाव को लेकर। उसके साथ ही साथ ये भी जरूर कहा जा सकता है, कयास इसी बात को लेकर है कि मनमुटाव को मिटाते हुए एक एकजुटता के साथ उपचुनाव को लेकर तैयारी में जुट जाए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ पहले भी अधिकारी बैठक हो या ये कह सकते हैं तमाम राज्य मंत्री हो, मंत्री हो, विधायक हो, इन लोगों के साथ जब भी बैठक करते हैं तो उसमें मंथन जरूर होती है पार्टी को लेकर, खासतौर से राजनीति जो मंथन होती है और उसके बाद जो रिजल्ट निकल के आता है वो लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला था। लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि जो उपचुनाव है उन तमाम जिलों में तैयारियों को लेकर सदस्यता अभियान भी चलाया गया था और इस सदस्यता अभियान में खासतौर से रणनीति इसी बात को लेकर की गई थी, जो भी जिले हैं जहां पे भी जिलाध्यक्ष है, मंडल अध्यक्ष है, ब्लॉक प्रमुख है या विधायक है, वो तमाम जिलों में जाएं और सदस्यता अभियान को बढ़ावा मिलेगा। तो खासतौर से आज की जो बैठक है काफी अहम मानी जा रही है। हाँ, ये भी कहा जा सकता है कि इस बारे में पूरा जो मंत्रीगण है या विधायकगण है वो 4 बजे से ही पहुंचना शुरू हो जाएंगे और अब इस बात का इंतजार होगा कि आखिरकार विधायक जो बैठक हुई है, खासतौर से कैबिनेट बैठक है, तो इसके बाद निकल के क्या आता है ये थोड़ा इंतजार करना होगा। जैसा कि आगामी उपचुनाव को लेकर भी तैयारियां की जा रही हैं, जो लोकसभा चुनाव था उसमें अच्छा रिजल्ट नहीं मिला था उत्तर प्रदेश से, तो इस बार क्या कुछ रणनीति बनाई जा रही है जिससे अच्छा रिजल्ट मिल सके? देखिए, रणनीति की अगर बात करते हैं, खासतौर से योगी आदित्यनाथ ये चाहते हैं कि उनके जो भी अधिकारी हो, खासतौर से या विधायक मंत्री हो या राज्य मंत्री हो, वो जिले में जाए और पूरे जिले के मुआयना वो खुद करे, खासतौर से जनता से बराबर से रूबरू हो। और लोकसभा सीटों की अगर हम बात करते हैं तो लोकसभा सीटों में भी बीजेपी ने काफी कमर कस लिया था और अब आगामी उपचुनाव को लेकर हम बात कर रहे हैं तो खासतौर से हर तरीके से हर पहलू पे अब बीजेपी चाहती है कि जो जिले हो वो निश्चित तौर पर वहां पे बहुमत के साथ उनकी सीटें निकल के आओ। लेकिन ये जरूर कहना होगा कि अब योगी आदित्यनाथ ये रणनीति और एक तरीके से प्री प्लानिंग जिसको कहा जा सकता है वो तैयारियों में जुटे हुए हैं। खासतौर से बीजेपी बैठक लगातार कर रही है, हर एक जिलों में खुद जा रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं, मन से ही दहाड़ते हुए नजर आते हैं, मन से ही जनता से बातचीत करते हुए नजर आते हैं। हालांकि कई जिले ऐसे भी हैं जहां पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता से तमाम बिंदुओं पे, तमाम पुराने वादों पे बातचीत करी है। खासतौर से अगर आगे की बात करते हैं तो कई जिलों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो शिलान्यास, मार्गफल या योजनाएं दी हैं उन तमाम बिंदुओं पे योगी आदित्यनाथ का ये सीधा कहना रहा है कि जनता को अभी भी और तरीके से जो परेशानियां हैं उनकी जो और है वो घटेगी, निश्चित तौर पे जो और लाभ है वो उनको मिलेगा। खासतौर से जो योजनाएं हैं जनता तक नहीं पहुंच पाई है वो जनता तक जरूर पहुंच जाएगी। तो कहा जा सकता है रणनीति और मंथन दोनों में अभी भी
योगी आदित्यनाथ लगे हुए हैं और अपने अधिकारी हो या मंत्री हो, विधायक हो, राज्य मंत्री हो या प्रभावी मंत्री हो, उन सभी के साथ रणनीति इसी बात को लेकर करते हुए नजर आते हैं कि जनता के बीच में बने रहिए, जनता के बीच के ही मन के जो समस्या है उनको निकालिए और खासतौर से जो जनता चाहती है उस पे आप लोग पूरा एक तरीके से रिसर्च करिए। कहा यह भी जा सकता है कि अगर खासतौर से लखनऊ की अगर हम बात करते हैं तो लखनऊ में सीएम खुद मॉनिटरिंग करते हैं। कानून व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं, कई ऐसे जिले थे जहां पे हादसा हुआ है। लखनऊ में भी शहीद पथ पे एक बिल्डिंग गिरी थी, वहां पे खुद पहुंचे हुए थे, लोक बंधु हॉस्पिटल पहुंचे हुए थे, वहां पे उन्होंने लोगों से मुलाकात की थी। तो कहा जा सकता है योगी आदित्यनाथ एक मुख्यमंत्री ना होते हुए एक आम बनते हुए आम जनता के बीच में रहना पसंद करते हैं और खासतौर से कहा जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ वही सीख अपने मंत्री, राज्य मंत्री या विधायक हो उनको देना चाहते हैं। उनका ये तमाम बिंदुओं पर यही कहना होता है कि जनता के बीच में बने रहिए, जनता के बीच जाइए, उनकी समस्या को जानिए, खासतौर से वो किस परेशानियों से जूझ रहे हैं उनकी एक रिपोर्ट तैयार करिए और वो उन तक पहुंचाया जाए ताकि उस विषय पर वो काम कर सके। जी, तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद रूबी जी आपका। तो ये थे हमारे संपादक रूबी सिद्दीकी, जिन्होंने में बताया कि सीएम योगी आदित्यनाथ शाम 4:30 बजे मंत्रिमंडल की बैठक लेने वाले हैं, जिसमें उपचुनाव, आगामी जो उपचुनाव होने वाले हैं उसके अलावा जो आपसी मतभेद की खबरें आ रही हैं बीजेपी के अंदर, उसको लेकर भी वे समाधान निकालने वाले हैं। आपसी समन्वय को बढ़ावा देने के लिए इस बैठक में चर्चा की जा सकती है। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे, जहां बलराजपुर से रेलवे ट्रैक पर ट्रेन के इंजन से गैस सिलेंडर टकराने और पेट्रोल से भरी बोतल मिलने के मामले में जांच तेज कर दी गई है। जहां ज्ञात आरोपी के खिलाफ कानपुर कमिश्नरेट ने अभियान चलाकर शुरू किया है। साथ ही अधिनियम और रेलवे अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। अब एफसीएल की टीम उस स्थान पर पहुंची जहां कानपुर के बलराजपुर और उत्तरीपुरा के बीच रेलवे ट्रैक पर एक गैस सिलेंडर और पेट्रोल से भरी बोतल मिली थी। फॉरेंसिक टीम ने गुरुवार को साक्ष्य इकट्ठा कर जांच तेज कर दी है। वहीं इस मामले पे आतंकी कनेक्शन भी सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर भी अब पुलिस काफी एक्टिव है। जोरों शोरों से इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। अगर आतंकी कनेक्शन होता है तो उसको लेकर भी आगे और भी तफ्तीश की जाएगी। साथ ही जो मुख्य आरोपी हैं उन तक पहुंचने के लिए पूरी कार्रवाई की जा रही है। वहीं लखनऊ के गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र के मुलुकपुर ढकवा से हत्या का एक मामला सामने आया, जहां प्रेम प्रसंग के शक में कुल्हाड़ी से काटकर युवक ने बेरहमी से हत्या कर दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं मृतक के परिजनों ने युवती के परिजनों पर हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। सूचना प्राप्त हुई है कि एक लड़के को चोट लग गई है और उसको जो है पीएचसी गोसाईगंज ले जाया गया, जहां उसको मृत घोषित कर दिया गया। लेकिन यहां पर मौके पर आने पर ये देखा गया, प्रथम दृष्टया जानकारी हुई कि लड़की भगाने को लेकर 2023 मार्च में अभियोग पंजीकृत किया गया था, जो अभी जो इसकी चार्जशीट लग गई है। उसी को लेकर प्रथम दृष्टया बताया जा रहा है कि इन लोगों मारपीट हुई और चोट लगने से मृत्यु हो गई है। और मृतक पक्ष से 3-4 लोगों के खिलाफ तहरीर दी गई है। सुल्तानपुर के एसओजी टीम और कोतवाली नगर टीम को बड़ी सफलता हासिल हुई है, जहां करोड़ों की लूट के आरोप में पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के पास से करोड़ों रुपए कीमत के जेवरात भी बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि दिन दहाड़े आभूषण व्यवसायी से 1.25 करोड़ के जेवरात गन पॉइंट पर लूटकर 5 बदमाश फरार हो गए थे। ज्वेलर्स के यहाँ पे लूटपाट की घटना हुई, जिसका अनावरण हेतु लगातार टीमें लगी हुई थी। उसमें पहले भी गिरफ्तारी और रिकवरीज हुई है। आज पुलिस को स्पेशल जो टिप ऑफ मिला, उसके आधार में 4 अभियुक्त और गिरफ्तार किए गए, जिनका कमर्शियल नाम है दुर्गेश प्रताप सिंह, विनय शुक्ला,
अरविंद यादव और विवेक सिंह, इन सभी के पास से 2.25 किलो सोने का सामान बरामद हुआ है। अब खबर रायबरेली से, जहां 15 साल की नाबालिग लड़की कई दिनों से लापता बताई जा रही है। परिजनों ने अपहरण की आशंका जताई है। साथ ही सूचना पाकर इंस्पेक्टर मौके पर पहुंचे, लेकिन उन्हें प्रारंभिक जांच में मामला संदिग्ध लगा। दरअसल इंस्पेक्टर ने पूछताछ में पाया कि वह अपनी बहन के साथ जा रही थी। तभी पीछे से एक पल्सर बाइक आई, जिस पर नाबालिग लड़की खुद बैठकर आगे निकल गई। फिलहाल पुलिस आगे मामले की जांच में जुट गई है। ये पूरी घटना सालोन थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। सोनी मोदन। कहाँ के रहने वाली? सूची। क्या मामला हुआ है? मेरी बेटी है, वो किताब लेने गई थी, यहाँ से गायब हो गई है। किसी ने किताब कर लिया। पता नहीं है? नहीं, कुछ मालूम नहीं है। सोनी मोदन। कहाँ के? सुल्तानपुर में ज्वेलरी लूट कांड में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है, जहां रायबरेली पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने लूटा हुआ सोना रायबरेली से बरामद कर लिया है। दरअसल 28 अगस्त को सराफा व्यापारी से लूट के दौरान करीब 50 किलो चांदी और करीब 2 किलो सोना लूट लिया गया था। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी मंगेश यादव को जहां मुठभेड़ में मार गिराया था, वहीं रिमांड मिलने के बाद डकैती मामले में पूछताछ के दौरान विपिन के तार रायबरेली से जुड़े हुए पाए गए। जिस सिलसिले में एसओजी की टीम ने विपिन की निशानदेही पर बालापुर में मकान नंबर 404 पर छापा मारा, जहां न सिर्फ इस डकैती का योजना बनाई गई थी, बल्कि लूटा हुआ माल भी वहीं से बरामद किया गया है। हापुड़ जिले के अल्लाह बख्शपुर कट से एक सड़क हादसा का मामला सामने आया है, जहां श्रद्धालुओं से भरी एक पिकअप अनियंत्रित होकर हाईवे पर पलट गई। इस हादसे में 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां हालात गंभीर होने के चलते सभी 10 लोगों को मेरठ रेफर किया गया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। बरेली के खुसरो कॉलेज में फर्जी तरीके से डी फार्म और पैरामेडिकल के छात्रों को प्रवेश देकर डिग्री बनाने का मामला सामने आया है। इस मामले में कॉलेज के एमडी शेर अली जाफरी और उनके बेटे को एसआईटी ने करोड़ों रुपए हड़पने और सैकड़ों छात्रों का भविष्य बर्बाद करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि छात्रों के कोर्स पूरा करने के बाद नौकरी करने पहुंचने पर इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। उसके बाद एसआईटी की टीम ने एफआईआर दर्ज कर इस पूरे मामले में एक्शन लिया। जैसा कि आपको विदित है कि काफ़ी समय से जनपद बरेली में एक कॉलेज है, खुसरो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इससे संबंधित कई छात्र उनकी शिकायतें आई कि उनको जो डी फार्मा की डिग्रीज दी गई थी और अंक पत्र दिए गए थे, वो जब वो लेके विभिन्न जगह नौकरी के लिए जाते थे या फिर फार्मासिस्ट के लाइसेंस के लिए जाते थे, तब उनको विदित होता था कि ये जो अंक पत्र हैं, मार्कशीट हैं और जो सर्टिफिकेट हैं वो फर्जी हैं। ये जो इंस्टीट्यूट था ये बच्चों के जीवन के साथ में खिलवाड़ कर रहा था। एक तरीके से लगभग 379 बच्चों के साथ में इन्होंने धोखाधड़ी करी है। उनसे लाखों रुपए उन्होंने गबन किए, धोखाधड़ी से लिए और उसके बदले में फर्जी डिग्रियां उन्होंने दी। जो संचालक है इस इंस्टीट्यूट का, उसे इस टीम ने गिरफ्तार करके जेल भेजा है और उस संचालक का नाम है शेर अली जाफरी और उसके साथ में उसका सहयोगी फिरोज अली जाफरी, जो कि उसका बेटा भी है, उसे भी इसी मामले में गिरफ्तार करके भेजा गया है। बदायूं में पशु क्रूरता का एक नया मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने चूहे की पूंछ पर बांधकर उसे स्ट्रीट डॉग के सामने डाल दिया। ये वीडियो अब वायरल होने के बाद उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। वहीं इस वीडियो को देखकर पशु प्रेमी विक्रेंद्र शर्मा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महिला के खिलाफ केस दर्ज किया। फिलहाल पुलिस कानूनी कार्रवाई करने के बाद महिला पर कानूनी कार्रवाई
चला रही है। आपको बता दें कि बदायूं में चूहों के साथ क्रूरता का ये पहला मामला नहीं है, बल्कि इससे पहले भी एक व्यक्ति को चूहे की निर्मम हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया जा चुका है। न्यूज अपडेट में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।